मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का जीवन मिला है। और उस मानव की देह को, मनुष्य के जीवन को हम व्यर्थ गंवा दें तो उसका कोई मोल तत्व नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। कितने जन्म, कोई एक जन्म नहीं है आपका और हमारा, ना जाने कितने जन्म निकल गए, ना जाने कितने जन्मों का खेल खेलते रहे, कितने जन्मों में हम आते रहे जाते रहे, और अंत ये मानव का जो शरीर है 84 लाख योनियां काटने के बाद जो ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव का देह मिला है, ये अंतिम बिंदु होना चाहिए। ये मानव का शरीर अंतिम बिंदु पर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में फिर कोई जन्म मिले ना मिले, पर भगवान की भक्ति कर कर हम भगवान के चरणों में अपना स्थान बना लें, जिससे बार बार फिर हमें जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। लाखों लाखों लोग आप लोग इस कथा में आए हो, कोई गिनती नहीं आपकी। पूरे भाटापारा में कहीं जगह नहीं, जहाँ देखो वहीं गाड़ियाँ, आप और आपकी अविरल भक्ति है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। कितने घंटों से इंतजार कर रहे हो कथा का, वो कथा हाथ से ना चली जाए उसका ध्यान रखना। बड़ी मुश्किल से 5-5, 6-6 घंटे से इंतजार में लगे हो, और 3 घंटे की 2.5 घंटे की कथा अगर बातचीत में छूट गई तो फिर आना व्यर्थ था, फिर आने का कोई सार्थत्व नहीं था। बड़ी मुश्किल से मिलती है, और बड़े प्रसन्न हुआ करो जब सत्संग में जाया करो, तो उसमें अपने को मुख नहीं उतारना। सत्संग में जाओ तो बड़े खुश होकर जाओ, और सत्संग से घर भी जाओ तो बड़े खुश होकर जाओ। और कोई तुमसे पूछे कि कहाँ बैठे हो, तो सत्संग में जब बैठो तो प्रसन्न होकर बताना कि मैं भगवान की शरण में बैठा हूं, मैं किसी गलत जगह पर नहीं बैठा, मैं किसी गलत स्थान पर या गलत जगह पर नहीं बैठा हूं, मैं भगवान की शरण में बैठा। उसकी शरण में, उसके चरणों में भक्ति का एक बल हमारे भीतर जागृत हो जाता है। भक्ति का एक लड़का पढ़ता नहीं है ना, जब लड़का विद्या अध्ययन नहीं करता, पढ़ता नहीं है, पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं रहता, पढ़ता नहीं, तब हम बच्चे से कहते हैं थोड़ा कम से कम 12वीं तक तो पढ़ ले। थोड़ा BA BCom तो कर ले, कम से कम 12वीं तक तो पढ़, BA BCom तो कर ले कम से कम। उसी तरह जो गुरु होता है, उसी तरह जो सतगुरु होता है, वो सतगुरु, वो गुरु आपसे इतना जरूर कहता है कि अभी भजन का समय है, मौका मिला है, स्मरण का मौका है, भजन का मौका है, कीर्तन का मौका है, कीर्तन कर लो, भजन कर लो, स्मरण कर लो, ये अभी मौका मिला है।
21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य को मिलती है, प्रत्येक मानव को प्राप्त होती है। और वो 21,600 श्वास का अगर सदुपयोग हो जाए, 21,600 श्वास का यदि सही उपयोग हो जाए तो परमात्मा को मिलने में फिर वो देरी नहीं होती, परमात्मा मिल जाता है। उस श्वास का सदुपयोग करना सीखो। वो श्वास जो मिली है वो बड़ी अनमोल है, वो श्वास जो मिली है वो बड़ी कीमती है। शंकर की भक्ति में, शंकर के स्मरण में, शंकर भगवान के मंत्र जाप में, शंकर भगवान के नाम जाप में, शंकर भगवान के स्मरण में जितनी श्वासें हमारी लग रही हैं, जितनी श्वासें हमारी जा रही है, समझ लेना कि पूर्व में जो श्वासें गई वो श्वास किसी काम की नहीं थी, और जो श्वास भगवान के मंत्र जाप में, भगवान के भजन में लग रही है, वो श्वास की कीमत स्वयं भगवान ही जान सकता है कि उसका आनंद क्या है, उसका सुख क्या है। बचपन में आपने भगवान का भजन नहीं करा, जवानी में नहीं करा, अधेड़ी में नहीं करा, मान लो बुढ़ापा आ गया और दुनिया के लोग कह रहे हैं कि बुढ़ापे में भजन करके अब कौन सा तुम इतिहास रच दोगे, तो कहने वाले को इतना जरूर कह देना, बताने वाले को इतना जरूर बता देना कि भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के मंत्र जाप में, भगवान की कथा में उम्र नहीं देखी जाती। परमात्मा की भक्ति में उम्र का कोई क्रम नहीं है। आर्मी की नौकरी करोगे, मिलिट्री की नौकरी करोगे तो उसमें लिखा है कि उम्र इतनी होना चाहिए। विद्युत विभाग की नौकरी करोगे तो उसमें लिखा हुआ है उम्र इतनी होना चाहिए। शिक्षक की नौकरी करोगे तो शिक्षक में भी लिखा हुआ है उम्र इतनी होना चाहिए। पुलिस की नौकरी करोगे तो उसमें एडमिशन करने के लिए, पुलिस में शामिल होने के लिए उम्र लिखी होती है कि इतनी उम्र होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब करो चाहे प्राइवेट जॉब करो, प्रत्येक जॉब में, प्रत्येक सर्विस में, प्रत्येक नौकरी में उम्र लिखी होती है कि इतनी उम्र वाले को लिया रहा है। पान की दुकान कर रहा है, किराने की दुकान कर रहा है, टीवी फ्रिज की दुकान कर रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उसकी कोई उम्र लिखी है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं लिखी ना। जो नौकरी कर रहा है उसकी उम्र लिखी कि तुम्हें इतनी उम्र तक नौकरी करना है, तुम्हें इस उम्र से शामिल किया जाएगा, तुम्हें इस उम्र में लिया जाएगा, तुम्हें इस उम्र में तुम्हारी नौकरी लगा दी जाएगी। पर जो धंधा कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, उसकी कोई उम्र नहीं। वो जितना समय